साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बता। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर। प्रश्न, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर, याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। तकदीर ऊंची बनती जाएगी। समझ में आई ये बात? हाँ जी। ऊंची तकदीर के जो बात बाबा बता रहे हैं, तो याद की यात्रा में ऊंची तकदीर बनेगी, सेवा करने में ऊंची तकदीर बनेगी। नंबर 1 क्या होगा? याद की यात्रा किसे कहते हैं, इसे हम समझे जरा। वही बाबा के श्रीमत, याद तो वही है। बहन जी, प्रश्न को आप ध्यान से नहीं सुनते हो। याद की यात्रा बताओ कैसे कहते हैं? भाई जी, लगातार बाबा की श्रीमत पर चलना। और कोई बताए? याद की यात्रा बोले तो जो आपके श्रीमत पर खुद बेहतर हो रहा है उसको जांच करना है और यात्रा में रहना है, उसको जांच करना है श्रीमत पर। याद की यात्रा वाला उनमें कितना सुधार आ रहा है बाबा की श्रीमत। और अच्छी तरह बाबा प्यार में निरंतर सुधर रहे। हाँ जी, निरंतर सुधार होता रहे। यदि हमारे अंदर निरंतर सुधार नहीं हो रहा तो हम यात्रा पर नहीं है, हम यात्री नहीं है, हम रुक गए हैं। रुक गए हैं तो हम चढ़ती कला में नहीं है, सुधरती कला में नहीं है, याद की यात्रा पर नहीं है। याद की यात्रा का मतलब ही है कि हमारे अंदर लगातार सुधार होना चाहिए। अगला पल इस अवस्था से आगे होना चाहिए। ये नहीं रुक गए, सारा आज ही सुधरना है क्या मुझे? अब भी सुधरना है। यदि मेरे में सुधार नहीं आ रहा तो मैं याद की यात्रा पर नहीं। जो जितना याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है, क्योंकि जितना याद करेगा, जितना याद की यात्रा में रहेगा उतना ही तो सुधारेगा ना। पर तो कितनी सुधार करनी है? 100% सुधार करना है तो 100% मेरे में सुधार आता जाना चाहिए, क्योंकि एकदम कोई सुधरने वाला नहीं है, लगातार सुधार चाहिए। कितनी ऊंची तकदीर बनाता है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते। शरीर निर्वाह अर्थ आप काम करो, परंतु वर्षे को याद करते रहो। परंतु क्या करना है हमें? बाप और वर्षे को याद करना है। बाप को याद करना माना बाबा की श्रीमत पर चलना, वर्षे को याद करना माना ये क्या होता है? वर्षे को क्या क्या है याद करना? बाप को याद करना तो मुझे याद रहे, परंतु ये वर्षे को याद करना क्या मतलब होता है भाई? भाई जी, गुण और शक्तियों को धारण करना। और कोई बताओ? बापू के गुण और शक्तियां को अपने जीवन में धारण करना, स्मृति में रहे कि हम देवी देवता है तो हमारी चाल चलन वैसे हो। लक्ष्य, जन्मों का सुख मिलता है। वर्षा माना लक्ष्य। वर्षा जो है वो हमारा लक्ष्य है। क्या हमने उस लक्ष्य को यात्रा, याद की यात्रा, जब तक हमारे सामने एक टारगेट नहीं हो तो हम याद की यात्रा पर कैसे चलेंगे? हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे 100% मार्क्स लेने हैं, तब तो मैं पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दूंगा। चलो जितने नंबर आ जाएंगे ठीक है, तो मैं पढ़ाई पर उतना अटेंशन नहीं दूंगा। याद की यात्रा तभी होगी जब वर्षा याद होगा कि बाबा हमें वर्षा देने के लिए आए हैं। क्या वर्षा देने आए हैं? सतयुग का देवता बनाने आए हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए आए हैं। उसके लिए वो हमें क्या दे रहे हैं? ज्ञान,
गुण शक्तियां, उनको धारण करना है। जितना ज्यादा हम खजाना लेंगे उतना ज्यादा उच्च पद के अधिकारी बनेंगे, तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी।